आर्केन सीजन 2 का एक्ट 3 कहानी को एकदम अलग दिशा में लेकर जाती है। 7वें एपिसोड की शुरुआत होती है एको की एक हिस्टोरिक विजन के साथ, जहां वो पाउडर के साथ दिखाई देता है। ये दोनों वापस अंडर सिटी में दिखाई देते हैं, एक ऐसी ऑल्टरनेट रियलिटी में जो दिखाता है क्या होता अगर इस यूनिवर्स में लड़ाई या क्लास डिवाइड ना होती। तो सबसे जरूरी बात, अगर हेक्सटेक का आविष्कार कभी हुआ ही नहीं होता तो ये दुनिया कैसी लगती। केलेट और माइलो जिंदा है और हर चीज एक पॉजिटिव ग्लो में दिखाई गई है। नोट करने वाली बात यह है कि वेंडर अभी भी जिंदा है और अपना बार चला रहा है। वेंडर पाउडर से बात करता है और कहता है कि वो कुछ बड़े ही कामों के लिए बनी है, लेकिन एको अकेला नहीं है। उसका नया दोस्त हाइमंडिंगर भी उसके साथ ही इस दुनिया में दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि दोनों एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में किसी तरह आ गए हैं, जहां एक नॉर्मेलिटी की वजह से उन्हें इस टाइमलाइन या फिर रियलिटी में डाल दिया गया है। एको ने अभी अभी इस जगह पर आंखें खोली हैं, लेकिन हाइमंडिंगर यहाँ 1128 दिनों से रह रहा है। वो इतना समय यहाँ पर वेट कर रहा था और बार के पीछे पाउडर भी दिखाई देती है। इस रियलिटी में पाउडर और एको एक इन्वेंशन पर साथ काम कर रहे थे। अब हमें पता चलता है कि वी इस रियलिटी में जिंदा नहीं है। हेक्सगेट का इजाद न होने का कारण भी हमें दिखाया जाता है। लगता है कि वी के क्रू के मेंबर्स मरने के बजाय हेक्सटेक को तबाह करने में कामयाब रहे, लेकिन पाउडर ने सिल्को को ज्वाइन करने के बजाय एक्सीडेंटली वी को ही खत्म कर दिया था। एको एक तहखाने में जाता है और हेक्सटेक के टुकड़ों को रिकवर करता है। उसका प्लान होता है कि वो इसका इस्तेमाल करके एनॉर्मली को क्रिएट करेगा और आर्केन के साथ छेड़छाड़ करेगा। वो हाइमंडिंगर को अपने साथ मिलने के लिए उकसाता है और पाउडर के साथ भी बात करता है और उसे समझाता है कि वी अपने आप में ही काफी स्ट्रॉन्ग थी और अभी वो एक आइकॉन बन गई है। एको का बनाया गया वी का म्यूरल बिल्कुल जेम्स के म्यूरल जैसा लगता है, जो हमने सीजन 2 की शुरुआत में देखा था। दूसरी तरफ जेस एक डरावने सपने जैसी दुनिया में अपनी आंखें खोलता है, जो पूरी तरह आर्केन की वजह से तबाह हो चुकी है। वहाँ कुछ ह्यूमनॉइड एंड्रॉइड्स मलबे के बीच जिंदा हो जाते हैं और लगता है कि जैसे वो जेस पे अटैक करने वाले हैं। जेस एक खाई में गिरने से अपनी चलने की ताकत ऑलमोस्ट खो बैठता है और आर्केन की वजह से दुनिया का जो हशर हुआ था उसे अपनी आंखों से देखकर घबरा जाता है। इसी बीच एको, हाइमंडिंगर और पाउडर मिलकर उस एनॉर्मली को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो टाइम मैनिपुलेट करके खुद को वक्त में पीछे भेज सकते हैं। एको को समझ आता है कि टाइम लिमिट सिर्फ 4 सेकंड्स आगे बढ़ाया जा सकता है, जो वो हाइमंडिंगर के भयानक विजन्स के जरिए समझता है। उस विजन में हाइमंडिंगर की मौत हो जाती है। उस रात एक बड़े पार्टी में दिखाया गया है कि सिल्को अभी भी जिंदा है और लगता है कि वो और वेंडर अब फिर से दोस्त बन गए हैं, अपनी पुरानी बातें पूरी तरह से भुलाकर। पाउडर और एको एक दूसरे को फाइनली किस करते हैं, लेकिन तभी जेस आर्केन द्वारा बनाए गए दुनिया के बिल्कुल ऊपर तक पहुंच जाता है। ये वही जगह है जहां हेक्सटेक की वजह से पिल्टोवर के खात्मे की शुरुआत हुई थी। जेस कुछ चीजें बदलने का एक और चांस चाहिए, जो आयरोनिकली वही मिशन है जो हाइमंडिंगर और एको कर रहे थे। हाइमंडिंगर के विजन्स जो हमने एपिसोड की शुरुआत में देखे थे वो एक्चुअली एक फोरशैडोइंग था। ये भी पता चलता है कि हाइमंडिंगर अपनी खुद की मौत के बारे में पहले से जानता था। वो अपने आप को सैक्रिफाइस करता है एको को वापस भेजने के लिए। तभी ऑल्टरनेट दुनिया की पाउडर आती है और एको को बेहोश देखती है। राइमिको आर्केन के अंदर खींचा चला जाता है और अपनी असली रियलिटी में वापस चला जाता है। ऑल्टरनेट एको को वापस होश आता है, लेकिन ऑल्टरनेटिव पाउडर अपनी लैब में वापस आती है और पता चलता है कि उसके पास हेक्सटेक पहले से मौजूद है, जो उसने लॉक करके रखा था, शायद कभी न कभी इस्तेमाल करने के लिए। एपिसोड 8 के बाद एक एपिक शोडाउन की तैयारी होती है। जेस, किडली, जेम्स, एको, लो जोन के लोग और पिल्टोवर की आर्मी का सामना होने वाला है। एम्बेसा, उसकी शिमर पावर्ड नोक्सियस सेना, महाशक्तिशाली विक्टर, विक्टर की रोबोट सेना और ज़ॉम्बी बन चुके वर्मिक्स। एपिसोड 9 की शुरुआत होती है जिंक्स की एक खतरनाक अटेम्प्ट के साथ, जिसमें वो अपने जेमस्टोन पावर जेम से अपनी जान लेना चाहती है अपने सेल में वी को बंद करने के बाद, क्योंकि उसे पता था कि उन दोनों बहनों का अंजाम वेंडर और सिल्को जैसा ही होगा। तो वो इस साइकिल को खत्म करने की कोशिश करती है। एको ऑल्टरनेट डायमेंशन से वापस अपनी डायमेंशन में आता है जेस को बचाने के लिए। उसे बार बार अपनी टाइम मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है जिंक्स को धमाका करने से रोकने के लिए। लगता है कि एको अपनी ओरिजिनल डायमेंशन में जिंक्स से प्यार करता था और दुश्मन बनने के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। इधर जब नोक्सियस और विल्टोवर की योद्धाओं के बीच लड़ाई पीक पर होती है, तब जिंक्स, एको और एको के फाइलाइट्स की सेना एक एक्सप्लोसिव एंट्री मारती है। इन्होंने नोक्सियस सेना और विक्टर के रोबोट्स को काफी हद तक हरा दिया था, लेकिन सबसे इमोशनल मोमेंट तब आता है जब विक्टर वॉर्मिक को उनके ऊपर कहर ढाने के लिए छोड़ देता है। जिंक्स और वी ने वॉर्मिक को रोकने की कोशिश की, लेकिन वॉर्मिक उन दोनों की मिलीजुली शक्तियों से भी ज्यादा ताकतवर था। विक्टर की जादुई ताकत का कंट्रोल बंद होने के बाद भी वॉर्मिक वी पर अटैक करता रहा। इसके बाद जिंक्स ने वॉर्मिक को रोकने के लिए एक बोल्ड स्टेप लिया। वो वॉर्मिक के साथ हेक्स गेट के कोर में जेमस्टोन लेकर कूद गई। इसके बाद जिंक्स ने अपने बॉम्ब को ब्लास्ट कर दिया, जो वो शुरू से ही फोड़ने के लिए उतावली हो रही थी। ये एक फुल सर्कल मोमेंट था। जिंक्स और उसके फादर फिगर। सीजन 1 में जिंक्स के बॉम्ब ने उनके फिजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत की थी और अब एक एक्सप्लोसिव डिवाइस ने उस प्रोसेस को फाइनली खत्म किया। लेकिन क्या जिंक्स एक्चुअली में मर गई? शायद नहीं। सका अल्टरनेट पावर के लिए संघर्ष उससे विक्टर और सेस के साथ कोलैबोरेट करने पर मजबूर करती है। फिनाले में बेसा, उसकी नोक्सियस सेना ने विक्टर और उसके रोबोट्स को पिल्टोवर तक पहुंचने पर मदद किया ताकि वो आर्केन को एक्टिवेट कर सके। उसने सिंक्स को भी अलाउ किया था कि वो नोक्सियस सेना को शिमर की शक्तियां दे। साथ ही बेसा ने अपने आप को मैजिक रील से लैस कर लिया था और भी ताकत से लड़ाई करने के लिए।
केडलिन की सेना ने अच्छे फाइट तो की, लेकिन वो नॉक्सियस के सेना के सामने टिक नहीं पाए। एम्बेसा ने सिर्फ ब्रूट फोर्स नहीं दिखाया, वो काफी ज्यादा चालाक भी थी। उसने पैडी नाम की एक स्पाई को केडलिन की स्क्वाड में प्लांट किया था, जो सही वक्त आने पर केडलिन को धोखा दे देती है। एम्बेसा ने प्रिटेंड किया कि वो विक्टर के बुबून को हेक्स गेट तक पहुंचा रही है, लेकिन उस कोकून के अंदर कुछ भी नहीं था। ये एक डिस्ट्रैक्शन था। जबकि विक्टर चुपके से अपग्रेड होकर जेमस्टोन मैच की तरफ जा रहा था। मैडी ने केडलिन को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन मेल मडादा लास्ट मोमेंट पर अपने मैजिक का इस्तेमाल करके बुलेट को वापस उसी के भेजे में डाल देता है। इसके बाद एम्बेसा ने केडलिन और मेल इन दोनों के साथ अकेली फाइट की। केडलिन ने अपनी दाहिनी आंख सैक्रिफाइस करके एम्बिसा के रूल्स को उसकी पावर से अलग कर दिया, और फिर मेल ने एम्बिसा को ब्लैक रोज की दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर दिया। एम्बेसा ने मेल को उसकी चालाकी और शक्तियों के लिए शाबाशी दी और उसी की बाहों में अपना दम तोड़ दिया। एम्बेसा और ब्लैक रोज के बीच की लड़ाई काफी अजीब थी, लेकिन विक्टर और जेस का आर्क काफी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड था। हर रियलिटी में विक्टर बिना किसी बीमारी के साथ पैदा होता है और जेस उसके खिलाफ खड़ा होता है। दोनों का एक कॉमन सपना होता है कि आर्केन मैजिक को क्रैक करके आम नागरिकों के लिए उसे और भी ज्यादा एक्सेसिबल बना दिया जाए। लेकिन हर रियलिटी में विक्टर और जेस के आस्तिक अलग हो जाते हैं। जेस को समझ आता है कि आर्केन और हेक्स कोड के इस्तेमाल का फल बस मौत और तबाही है, जबकि विक्टर अपने हाइव माइंड के ऑब्सेशन में और अंदर तक घुसता चला जाता है। एक ऑल्टरनेट विक्टर जो अपने हाइव माइंड के नतीजे से गया था, हर रियलिटी में जाकर जेस एक रियून देता है और उसे उसके ऑल्टरनेट वर्जन्स को रोकने के लिए गाइड भी करता है। लेकिन वो डायरेक्टली अपने वर्जन्स को नहीं मारता, क्योंकि वो फ्री विल में विश्वास करता है। हम विक्टर और जेस को फॉलो कर रहे थे, उसमें विक्टर बिल टॉवर को तबाह करने के पर खड़ा था। एको ने विक्टर पर टाइम रिवर्सिंग इस्तेमाल करके अटैक किया और जेस को एक चांस दिया कि वो विक्टर के साथ प्रॉपर्ली बात कर सके। जेस ने विक्टर को दिखाया कि उसके ऑल्टरनेट वर्जन्स क्या कर रहे थे, और विक्टर को समझ आया कि परफेक्शन का खोज बिल्कुल पॉइंटलेस है, कि इंसान अपनी इम्परफेक्शन की वजह से ही अलग है। विक्टर ने हेक्स कोड का कनेक्शन तोड़ दिया, जो जेस और विक्टर के जाने का कारण। विक्टर के रोबोट्स बंद हो गए और बिल टॉवर और जॉन वालों ने अपने को वापस ले लिया। सीजन 2 के अंत में बिल टॉवर और जॉन के लोग शूरवीरों को टिप्स देते हैं, जिन्होंने एम्बेसा विक्टर को रोकने के लिए अपनी जान दी। एको उसी जगह पर बैठा था जहां उसने ऑल्टरनेट जिंक्स को किस किया था। सेविका बिल टॉवर हाई काउंसिल ज्वाइन करती है, जो जॉन फाइनली डिप्लोमेटिक आवाज देती है। सेंस अपनी बेटी से मिलता है, जो विक्टर के ज़ॉम्बीज की तरह लगती है, लेकिन उसके अंदर की सेंस अभी भी बची थी। ब्लैक रोज का 3 आंखों वाला कौवा एक जेमस्टोन उठा करके मेल मेडाला के साथ चली जाती है, और आखिरकार वी केडलिन नए एडवेंचर्स के लिए निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ आर्केन सीरीज खत्म होता है। दोस्तों, आपको आर्केन सीजन 2 कैसे लगा कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब